लोग यहाँ पर कॉचीज फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर किया कि डी एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है और एफ जेड कोई सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है डी पर, दैट इज एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ डी, then integral over c fz dz is equal to 0 where c is any closed contour contained in d। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट हैं, कुछ वर्ड्स हैं एज लाइक सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये क्या होता है कि मेरे पास कोई रीजन है और उसको श्रिंक किया जाए तो किसी एक पॉइंट पर श्रिंक हो जाए, मतलब इसको यदि श्रिंक किया जाए तो किसी एक पॉइंट पर श्रिंक हो जाए, तो ऐसे रीजन को हम लोग सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो एफ जेड है वो कैसा है, सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन डी, दैट इज एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ डी। तो यहाँ पर एफ डैश जेड मीन एफ जेड के डिफरेंशिएबल होने की बात की गई। तब कहते हैं कि यदि ये ऐसा है तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पर सी कोई क्लोज्ड कंटूर है जो कि डी में कंटेन करता है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो इस प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ओवर सी यू प्लस आई वी एंड डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ओवर सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई इंटीग्रल ओवर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है विच इज कॉल्ड द ग्रीन्स थ्योरम। यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का यूज किया गया है। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि पी एक्स कॉमा वाई क्यू एक्स कॉमा वाई कोमा डेल क्यू बाई डेल एक्स कोमा डेल पी बाई डेल वाई ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो एक्स और वाई के किसी रीजन डी में, ठीक है, सी इज क्लोज्ड कंटूर, यदि सी हमारा क्लोज्ड कंटूर हो देन इंटीग्रल ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई कैन बी रिटन एज डबल इंटीग्रल ओवर डी डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो ये ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि यदि इंटीग्रल ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल ओवर डी डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब आगे सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है, ये कह सकते हो कि डिफरेंशिएबल है ओवर डी। तो यदि होल डी में डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो एनालिटिक है। हेंस इसका मतलब एफ डैश जेड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, हेंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट्स। हेंस u कॉमा वी कॉमा यू एक्स यू वाई कॉमा वी एक्स वी वाई आर ऑल कॉन्टिन्यूस इन डी, आर ऑल कॉन्टिन्यूस इन डी। हेंस therefore तो क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर डी, यही तो हम लेकर चल रहे थे, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा लास्ट जो हम लोगों ने प्रूफ किया था
वो क्या था कि यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई था। तो जो हमारा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल ओवर डी डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर है? बाय द ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम। क्योंकि हमारे ग्रीन थ्योरम क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रीन थ्योरम क्या थी? इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर डी, क्या होता था? डेल क्यू बाई डेल एक्स डेल एक्स ही होता था, माइनस डेल पी बाई डेल वाई। ठीक है, एन डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखा, क्योंकि हमारा इंटीग्रल यू डी एक्स माइनस वी डी वाई था। ठीक है, तो ये आपकी ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू मैंने ये लिख लिया। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? विच कैन बी रिटन एज डब्ल्यू इंटीग्रल ओवर डी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस written as minus del v by del x. So this becomes plus del v by del x by the Cauchy-Riemann equation plus similar I double integral over t here del u by del x and del v by del y can be written as del u by del x minus del u by del x dx dy बाई कैसे? कॉची रीमान इक्वेशन बाई सी आर इक्वेशंस। इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से देखा कि डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का माइनस का, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस बिकम जीरो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या मिला? इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज जीरो। यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी कॉची रीमान इक्वेशन थी। दिस इज योर कॉची गॉर्सेट थ्योरम। दिस इज योर कॉची गॉर्सेट थ्योरम। सिमिलर है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, अभी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कॉची गॉर्सेट थ्योरम में यह बताया गया सेम, जैसे कि वहाँ कहा गया था कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है डोमेन डी में और एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉची गॉर्सेट थ्योरम क्या है कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन and let C be any closed continuous rectifiable curve in D, then integral over C f z dz इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये दोनों थ्योरम सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर एफ जेड के बारे में, जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो उसके जो एफ डैश जेड है उसके कॉन्टीन्यूटी की बात नहीं की जा रही है। तो बिल्कुल सेम थ्योरम है एज लाइक अ कॉची फंडामेंटल थ्योरम थी, वैसे ही कॉची गॉर्सेट थ्योरम है। तो ये क्लियर है?
ये पूछी नहीं जाती कभी, कॉची फंडामेंटल थ्योरम ही पूछी जाती है। इज इंटीग्रल फार्मूला, क्या होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला? तो देखिए, नेक्स्ट इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला। लेट एफ जेड बी in analytic function in a simply connected domain D enclosed by a rectifiable Jordan curve, then and let fz be continuous on C, then integral over fz naught, sorry, this is fz naught, simply fz naught is equal to 1 upon 2 pi I integral over C fz z minus z naught dz. This formula is called the Cauchy integral formula, where z naught is any point in D. तो यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि यदि कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है सिंपली कनेक्टेड रीजन डी में, जो कि एक रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी के थ्रू इनक्लोज्ड है, और एफ जेड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सी पर, देन एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, वेयर जेड नॉट इज एनी पॉइंट इन डी। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर छोटा सा बना लें। सपोज दिस इज एनी क्लोज्ड कंटूर सी, ठीक है, ये क्लोज्ड है, तो ये आपका क्लोज्ड रेक्टिफिएबल कर्व हो गया सी। ठीक है, तो ये क्लोज्ड रेक्टिफिएबल कर्व सी, इसके अंदर एक छोटा सा कर्व ले लें गामा। ठीक है, एक सर्किल ले लें छोटा सा विच इज ए गामा, जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है। ठीक है, अब इसके थ्रू ये मेरे पास एक क्लोज्ड कंट्रोल सी है और ये हमारा गामा है। अब यदि मैं इस सर्किल, ये जो हमारा सर्किल है, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ सर्किल गामा क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल गामा इज क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, दैट इज रेडियस आर। अब यदि मैं एक फंक्शन कंसीडर करूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन कंसीडर कर ले रहा हूँ इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, तो मैंने क्या कंसीडर किया, और वो भी कंसीडर क्या किया, इसी को कंसीडर कर लिया शुरू में ही। तो हमने कंसीडर किया एक फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन फाई जेड, और फाई जेड क्या कंसीडर किया, विच इज फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट,
कुछ इस तरीके का फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर जो फाइजेड है वो क्या है, ये हमारा इस रीजन में, अच्छा ये रीजन कैसा है कि जो हमारा सी है ये कैसा है, सिंपली कनेक्टेड है या डब्ल्यू कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर इसको डब्ल्यू कनेक्टेड किया मतलब एक जगह पर ये श्रिंक तो नहीं हो सकता है, यदि एक जगह श्रिंक हो जाता तो सिंपली कनेक्टेड हो जाता, लेकिन ये कैसा है, दो जगह से कनेक्टेड है, ये पोर्शन एक तो ये है, ये इसके अंदर है सर्किल, और ये, तो इसलिए ऐसा रीजन क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ऐसे रीजन को हम लोग बोलेंगे मल्टी कनेक्टेड रीजन, या यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे डब्ली कनेक्टेड रीजन। हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो यहाँ पर जो फाइजेड है, ये हमारा जो फंक्शन फाइजेड है, ये क्या है, इज एनालिटिक इन डब्ली कनेक्टेड रीजन और बाउंडेड किससे है, बाउंडेड बाय सी एंड गामा। तो सी और गामा के थ्रू ये बाउंडेड है, और फाइजेड हमारा कैसा हो गया, दिस इज एनालिटिक फंक्शन। अब यदि मैं एक कॉची थ्योरम होती है मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, हालांकि इसको मैंने बताया नहीं है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए थोड़ा सा शार्टली बता देते हैं कि जब भी कोई भी यदि फंक्शन है तो वो जो फंक्शन होता है, यदि मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, हमारे पास बहुत सारे डोमेन है और बहुत सारे डोमेन्स मतलब बहुत सारे रीजन्स में बट गया है, ठीक है, जैसे यहाँ सर्किल बना है वैसे दो चार सर्किल और बना दें, तो जो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड होता है, ये होल इंटीग्रल वो सब पर अलग अलग हो जाता है और उनका सम हो जाता है, तो इसे हम लोग कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। तो उसका यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल ही डोमेन है, तो जो ओवर सी होगा, ओवर सी वही ओवर गामा हो जाएगा, हेंस बाय कॉचीज मल्टीपल कनेक्टेड थ्योरम, कॉचीज थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, इसको अलग कर दिए, थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड, ये क्या हो जाता है, इंटीग्रल ओवर, यहाँ तो सिम एक ही है डोमेन, तो इंटीग्रल ओवर गामा फाई जेड डी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड जो है वो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम फाई जेड की वैल्यू पर हम लोग क्या किए, फाई जेड डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड की जगह एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ठीक है, जहाँ पर सी जेड, सी और गामा जो है एक इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, वो मैंने फिगर में दिखाया था। तो वेयर सी एंड गामा बोथ ट्रांसवर्स्ड in anti-clockwise, in anti-clockwise। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ओवर सी, कैन बी राइट दिस एज इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड नॉट अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी
एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। क्या किया यहाँ पर एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलर यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड जेड नॉट माइनस डी जेड माइनस इंटीग्रल ओवर दिस कैन बी रिटन ओवर गामा एंड दिस कैन बी रिटन एज गामा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड कैन बी रिटन एट इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड। तो हम लोगों के पास इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अब इसको यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसमें से इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर यदि ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको दोनों को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इंटीग्रल ओवर गामा के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको ओवर गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को इक्वेशन 2 बनाकर छोड़ दीजिए, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ओवर सी दिस एंड दिस। चाहो तो एफ जेड नॉट को बाहर भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पुटिंग z माइनस जेड नॉट। अच्छा, हमारे पास था क्या, अभी हम लोगों ने लिखा था मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, लिखा था। ये क्या था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यदि ये मॉडुलस हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा। ठीक है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा। तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स डी जेड इज इक्वल टू, अब ये जेड नॉट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू डी जेड। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर ई टू द पावर आई थीटा एंड डी थीटा। सो दिस बिकम्स दिस। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, या इंटीग्रल ओवर गामा डी जेड अपॉन जेड माइनस इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर गामा डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एफ जेड नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ही निकाल लेंगे। वैल्यू मुझे इसकी निकालना है, इंटीग्रल ओवर गामा डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अच्छा, तो ये जो गामा है ये क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल का एंगल जो होता है कितना होता है, 0 to 2 पाई होता है। सो लिमिट of this integration becomes 0 to 2 pi. Again put dz. What is value of dz? Dz is I r e to the power I theta d theta. And what is the value of mod of dz? Sorry, what is the value of z minus z naught? So z minus z naught is r exponential of I theta. So r exponential of I theta cancel out. So this becomes, if we solve this, so this is I theta, that is this is I into 2 pi, so this is 2 pi I। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली इसकी, ये क्या मिल गई, 2 pi I। अब ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 या एबव इक्वेशन लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अब यहाँ पुट करेंगे तो एफ जेड नॉट तो बाहर आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह 2 पाई आई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई एफ जेड नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 है। जो फंक्शन एफ जेड है, सिंस फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस
एट जेड नॉट पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। देयर फोर, तो कॉन्टिन्यूस की डिफिनेशन से, देयर फोर फॉर गिवन epsilon is greater than 0, there exists delta is greater than 0 such that mod of fz minus fz naught is less than epsilon for all z, satisfying mod of z minus z naught is less than delta। अब यहाँ पर mod of z minus z naught क्या है, r। सो r कैसा, आर्बिट्रेरी है, तो सिंस r is arbitrary, therefore r is लेस देन डेल्टा, क्योंकि हम इसकी जगह पर r पुट कर सकते हैं, सच दैट टेकिंग मॉडुलस ऑफ इक्वेशन 3, जो 3 इक्वेशन थी उसका मॉडुलस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 2 पाई आई एफ जेड नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट होल बाई z minus z naught dz. This can be written as less than or equal to, if we take, ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर गामा मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट बाई मॉड ऑफ z माइनस z नॉट mod of dz. Putting values, so we get this is less than this value is epsilon, so we put epsilon integral over gamma epsilon, this value is r, so epsilon by r, and this is a mod of a dz. So this can be written as, this is epsilon by r and integral over gamma mod of dz. This mod dz is the perimeter or circumference of a circle. If we take this, so this becomes epsilon by r, value of this is 2 pi r, so r and r cancel out, here this value is epsilon into 2 pi. So since epsilon is arbitrary, therefore arbitrary small, therefore integral over c fz upon z minus z naught dz minus 2 pi I fz naught is equal to 0, or fz naught is equal to 1 upon 2 pi I integral over c fz upon z minus z naught dz. So this is your proof, and this is called the Cauchy integral formula.